पूर्णिया में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सैनी के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक विधायक, पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर एक और जहां एनडीए के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के मंत्र दिए, वहीं 2025 में 225 सीट और एक बार फिर नीतीश कुमार लाने का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए सादे हुए कलाकार की तरह गीत गाते हुए कहा कि हराबा की भगवाबा, बुलूबा की लालबा गाकर कार्यकर्ताओं की जमकर तालियां बटोरी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि यहां गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है और किसी के कहने से मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तार पार्टी में आने से नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से क्यों किनारा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज का सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन रहा। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के 7 सीट एनडीए गठबंधन की होगी। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार के साथ विनीत राज की रिपोर्ट। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत भारी भीड़, भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता आए और एनडीए के कार्यकर्ता के अंदर जोश है, चट्टानी एकता है और आने वाला 2025 के चुनाव का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया कि आपसी समन्वय में आने वाला चुनाव में जो है फिर से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। मुस्लिम 7 संगठनों ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने। देखिए, इस देश में जो है इस तरह का बहिष्कार नहीं चलता है। यहाँ सब गंगा जमुनी संबंध से रहते हैं, सबका आपस में प्यार है और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश के 140 करोड़ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सभी इस परिवार के सदस्य हैं और सबका साथ सबका विकास है। कि मैसेज ये है कि 5 जो घटक दल हैं एनडीए के, ये हम लोग 15 जनवरी से चंपारण से शुरू किए और मैसेज इतना है, चुनाव अभी मान लीजिए आ गया है, चुनावी वर्ष समय से पहले अब एनडीए के बैनर तले 5 दल के कार्यकर्ता एक जगह बैठक करें और एनडीए की ताकत बना करके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना है। और निश्चित रूप से 5 दल के अगर कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़ेंगे तो विपक्ष को मतलब समझिए कि 1-1 सीट के लाले पड़ जाएंगे। जो इफ्तार पार्टी को लेकर लगातार राजनीति हो रहा है, कल तेजस्वी भी यहाँ पे आए हुए थे, पप्पू यादव ने भी इफ्तार पार्टी किया और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी है, लेकिन उसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध करने का फैसला लिया है। देखिए, दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहूंगा, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है। अनादि काल से एक दूसरे के हम लोग पर्व त्योहार में जाते आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह का जो फतवा जारी हुआ है मैं समझ से परे है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। यहाँ तो पहले से हम लोग बहुत सैकड़ों साल पहले आप देख लीजिए, उनके यहाँ पर्व में हम जाते हैं, हमारे यहाँ वो जाते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब ये तो हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति रही है। निश्चित रूप से इसको और बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे तत्व लोग। मैं इसका मतलब समझिए कि निंदा ही एक तरह से कह रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो रहे हैं क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी जाति समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका लाभ सबको मिल रहा है। देश की पूरे आवाम की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी हो। और आपने देखा होगा 2005 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने सभी जाति, धर्म, मजहब को एक साथ लेकर चलने का काम किया, तो निश्चित रूप से ऐसा कभी हुआ नहीं था। अरे ये तो पर्व त्योहार है, इसको तो कम से कम राजनीति से अलग रखिए आप लोग। मैं यही आग्रह करूंगा, ये हिंदुस्तान की संस्कृति रही है। उनके यहाँ वो जाते थे, हमारे यहाँ वो आते थे, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। के कार्यकर्ताओं की जो बैठक हो रही है, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ता सहित बिहार की जनता को? ये पहली बार है जब हम 5 एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक साथ, एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर पूरे बिहार में निकले और इसका 15 जनवरी को कड़ाके के ठंड से इसकी आगाज हुई बेतिया की धरती से और आज हम 33वां जिला में हम आए हैं पूर्णिया। और पूर्णिया में है जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को जो कार्यकर्ताओं का, जो एनडीए कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देख रहे हैं, जो उनमें उमंग देख रहे हैं, जो उनकी जज्बा देख रहे हैं, जो उनकी आंखों पर
चमक दिख रहे हैं, जो उनके चेहरे पर विश्वास दिख रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि हम लोग का जो संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से 29, इस संकल्प को पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता। एकदम ये जज्बा पूरा हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह है और आज हम लोग आए हैं यहाँ एनडीए कार्यकर्ताओं में भाग लेने के लिए। वहाँ हम लोग संबोधित करेंगे, वहाँ लोगों से रूबरू होंगे, उनके बीच में हम जाएंगे और हमारे जो नेता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, इस दोनों नेता की कृष्णमाई जोड़ी को बिहार की ही जनता पसंद करती है और दोनों नेता की धारा को आगे बढ़ाने के लिए, डबल इंजन की सरकार को और रफ्तार देने के लिए 2025 में फिर से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़कर नीतीश जी को गद्दी पर बैठाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे एक साथ है, एकजुट है। सर, दूसरी तरफ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का बयान है कि माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं। सर, आज जो एनडीए की बैठक होने वाली है, इसके बारे में बताएं कि ये किस मकसद से है और क्या संदेश है आपका? नहीं, देखिए, हम लोग 15 जनवरी से कार्यक्रम लेकर चले हैं। सभी एनडीए घटक दल के जो 5 दल हैं, अब सभी कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल से लेकर के जिला कमेटी तक आज समागम होगा और एक दूसरे का इसका मतलब लक्ष्य है कि कार्यकर्ताओं का अभी से आपस में सामंजस्य स्थापित हो, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा के समय कार्यकर्ताओं का सामंजस्य होता है, वो हम लोग अभी से एकजुट होकर के एनडीए का झंडा, जैसे मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, उसी तरह एनडीए के नेतृत्व में प्रत्याशी नेतृत्व जिस दल का जो भी तय करेगा, उसको नहीं देखना है। कार्यकर्ता को एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अभी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, इसके